हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। पिछले 7 मंथ से मेरा प्राइमरी फोन जो है मेरा ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है, जिसको मैं रख पाया हूँ 100% बैटरी हेल्थ पे। और 100% बैटरी हेल्थ ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज्यादा साइकिल काउंट किया कितना, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो ये फोन है ये आप लोग जब से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट डे पे भी लिया था 15 प्रो मैक्स, उसके भी 2 दिन पहले से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी जो है इसकी 19 सितंबर 2024 की है। अब यहाँ पे मैं आपको बैटरी हेल्थ में लेके चलता हूँ। सबसे पहले अपना क्लेम बताने के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ के अंदर अगर हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए तो साइकिल काउंट 191 पे है। पहला यूज इसका सितंबर 2023 में हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग डेट अगस्त की है और मैक्सिमम कैपेसिटी 100% पे। तो ये 100% बैटरी हेल्थ जो है मैं कैसे रख पाया हूं मेरे फोन पे, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और इतने दिनों के बाद या इतने महीनों के बाद ये वीडियो बनाने का रीजन यही है कि अपना जो भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसके सामने कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए कि कितने साइकिल काउंट पे आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है, कितनी देर फोन आपने यूज किया, क्या नहीं किया। और आप जानते हैं कि मेरा प्राइमरी फोन है और 191 साइकिल काउंट के बाद भी, यानी कि 200 साइकिल काउंट के करीब होने के बावजूद इस पे बैटरी 100% है। यानी कि अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, अपना जो मेथड है इस्तेमाल करने का फोन को, वो जो है काम करता है। तो बैटरी हेल्थ 100% मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, अगर आपके पास आईफोन 15 है तो, और नहीं है तो क्या करना चाहिए बताता हूं। आईफोन 15 है तो सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है यहाँ पे बैटरी में, और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन को सेट करके रखना है 80% की लिमिट के ऊपर। 80% लिमिट पे रखने का मतलब है कि फोन जो है 80% पे जाकर चार्जिंग स्टॉप कर देगा अपनी, और उसके बियॉन्ड चार्ज नहीं होगा। कभी कभी करेगा 100%, कभी कभी करेगा 90%, अपने आप को कैलिब्रेट करके और सही रखने के लिए, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन भी बैटरी का सही होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ये 80% पे आपकी चार्जिंग को लिमिट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी खराब नहीं होगी। अब ये 80% पे लिमिट रखने का रीजन ये है कि जो बैटरीज होती है हमारे आईफोन की, ये अगर आप फुल चार्ज करते हो तो उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, जो उसकी बैटरी हेल्थ बोलते हैं हम कॉमन टर्म्स में, वो जो है कम हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास अब आईफोन 15 नहीं है, आपके पास 14 है, आपके पास 14 प्रो मैक्स है, आपके पास 13 है, 12 है, 11 है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। अब ये देखिए, मेरा 14 प्रो मैक्स है, इस पे दिखा देता हूं। मैं बैटरी में चलता हूं तो इसमें बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग भी अच्छी है। ये क्या करती है, आपके स्लीप साइकिल के हिसाब से, आपके यूजेज पैटर्न के हिसाब से बैटरी को कितना चार्ज करना है, कितना नहीं चार्ज करना है, वो सोचती है। लेकिन हम मैन्युअली करेंगे इसको। तो 15 के लिए ये 80% की लिमिट सेट कर दो, और 15 नहीं है तो क्या करना है बताता हूं। अब क्या पूरा टाइम हम देखते तो नहीं रह सकते फोन 80% चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक ऑटोमेशन शॉर्टकट हम सेट करेंगे फटाफट से। किसी भी फोन में हो सकता है। इसके लिए आपको अपने आईफोन के शॉर्टकट्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये बिल्ट इन आता है, ऑटोमेशन में जाना है। यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेशन सेट करके रखा है, वो क्या है और कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैटरी, और बैटरी लेवल करके आएगा लिखा हुआ, इस पे टैप कर दीजिए। और यहाँ पे आप सेट कीजिए कि जब मेरी बैटरी 80% पे पहुंच जाए, यानी कि इक्वल्स 80%, और यहाँ पे सेट कीजिए रन इमीडिएटली, नोटिफाई व्हेन रन को ऑफ कर दीजिए और नेक्स्ट पे टैप कर दीजिए। और यहाँ पे आपको स्पीक टेक्स्ट पे टैप करना है, और यहाँ पे टाइप करना है स्टॉप बैटरी चार्जिंग। ये सेट करने के बाद आप डन कर दीजिए। अब जब भी आपका फोन 80% पहुंच जाएगा चार्ज होके, तो जोर से आपका फोन चिल्ला के बोलेगा कि भाई स्टॉप बैटरी चार्जिंग। मैंने एक सैंपल आपको बताने के लिए 50% का यहाँ पे एक ऑटोमेशन बना के रखा है, बताता हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरा फोन अभी 48% पे है। मैं इसको लगा देता हूँ चार्ज पे लगा के छोड़ देता हूँ। जब 50% होगा तब देखते क्या होता है। टर्न ऑफ चार्जिंग। तो जैसे आपने सुना गाइस, कुछ भी स्क्रीन जो है ऑन वगैरह नहीं हुई। 50% होते ही यहाँ पे इसने टर्न ऑफ चार्जिंग करके जोर से बोल दिया। इस तरीके से आप जो है ये ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, और आपको ये बता देगा जब 80% पहुंचेगी तो आपकी बैटरी जो है चार्ज होगी सफिशिएंट, आप उसको निकाल दो। अब अगली टिप जो आपको फॉलो करनी है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा, वो है अपने आईफोन को 20% से नीचे जाने नहीं देना। तो यहाँ पे मेरा ये 14 प्रो मैक्स आप देख सकते हैं अभी 19% पे है। यहाँ पे रेड भी बता रहा है बैटरी पे, तो रेड बताने का कोई रीजन भी तो है ना। तो यही रीजन है कि यहाँ पे आपके बैटरी के लिए नुकसान है, लो एकदम पावर हो चुका है आपके बैटरी का। इसमें आपके क्या फोन को उतना सफिशिएंट यूज भी नहीं मिलता, और आपकी बैटरी पे अननेसेसरी लोड भी पड़ता है। तो जब भी आपका फोन 20% पहुंच जाए तो उसको चार्जिंग पे आप लगा दो, या फिर अगर आपको समझो चार्जिंग पे लगाने को टाइम नहीं मिल रहा है, या अभी थोड़ा टाइम है चार्जिंग जब आप लगा सके, आप कार में हो या कहीं पे बाहर से आ रहे हो मार्केट से, तो आप इसको लो पावर मोड में डाल दीजिए। अब लो पावर मोड में डालने के लिए हमेशा मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी आप ऑटोमेशन सेट करके रख सकते हैं। वैसे लो पावर मोड डालने के लिए आप सिर्फ इसको लो पावर मोड को कंट्रोल सेंटर में ऐड करके रखिए, ताकि कभी भी आप यहां से टैप करके लो पावर मोड ऑन कर ले। लेकिन मैन्युअली नहीं करना है, तो आप जो है
शॉर्टकट्स में चले जाइए और यहाँ पे जैसे मैंने एक लो पावर मोड का ऑटोमेशन बनाया है वैसे आप भी बना सकते हैं। और इसके लिए आपको सेम चीज करनी होती है। यहाँ पे प्लस पे टैप कीजिए, यहाँ पे बैटरी टैप कीजिए और बैटरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फॉल्स बिलो पे टैप कीजिए और इसको कम कर दीजिए स्लाइडर को। और 20% जब आए, या आप इक्वल्स भी कर सकते हैं, जब इक्वल हो गया 20% पहुंच गया और रन इमीडिएटली करके नेक्स्ट कर दे देंगे आप। और यहाँ पे आप टैप करेंगे लो पावर मोड। जैसे लो पावर मोड टैप करेंगे ये ऑन पे सेट है, डन पे टैप कर दीजिए और यहाँ पे आपका लो पावर मोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जब भी आपकी बैटरी 20% पहुंचेगी। तो लो पावर मोड में क्या होता है, आपका सीपीयू का यूजेज और सारी चीजें जो है उसकी क्लॉक स्पीड सब कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपका फोन अगर प्रो मॉडल है और उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो उसका रिफ्रेश रेट भी जो है कम कर दिया जाएगा, 60 हर्ट्ज पे लॉक किया जाएगा। और बहुत सारे जो डेटा इस्तेमाल करने वाली चीजें उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि आपके फोन के बैटरी के ऊपर कम से कम लोड पड़े और आपकी बैटरी ज्यादा चले। तो ये भी आपकी बैटरी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रैवल करते हो, फील्ड वर्क करते हो, कॉलेज के लिए, वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए ट्रैवल करते हो और आउटडोर में अपने फोन को लेके जाते हो तो फोन आपका हीट होता है। आपको ये तो पता है, धूप पड़ती है फोन हीट होता है, बाहर वेदर ज्यादा हॉट रहता है तभी फोन हीट होता है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अगर एक पावर बैंक से फोन को चार्ज करते हो तो उस केस में आपके पास पावर बैंक जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर पावर बैंक अच्छा नहीं होगा तो आपके फोन को वो डैमेज भी कर सकता है और फोन के साथ साथ दूसरे जो प्रोडक्ट्स है आपके एयरपॉड्स, ये सारी चीजें भी आप चार्ज करते हो उसको भी खराब कर सकता है। पावर बैंक कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो बेस्ट क्वालिटी के पावर बैंक अगर आपको चाहिए तो उसमें मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन जो है वो रहेगी ये एंकर का 20,000 mAh कैपेसिटी का पावर बैंक। देखिए स्टाइलिश तो है ही, साथ ही इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में इसमें 20,000 mAh कैपेसिटी की बैटरी आपको देखने मिल जाती है। तो ये काफी सही चीज लगी मुझे इसकी। पोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। यूएसबी टाइप ए पोर्ट है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, साथ ही इसमें आपको कोई केबल कैरी करने की जरूरत नहीं, इसमें केबल बिल्ट इन आता है। तो इसको इस तरीके से बाहर निकालो और आपके फोन में प्लग इन करो, ऑटोमेटिकली आपके फोन की चार्जिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पावर बैंक पे मिलने वाले इस छोटे डिस्प्ले पे आपको रिमेनिंग चार्ज जो पावर बैंक में वो भी दिखाते रहेगा। आपके पास टाइप सी वाला फोन नहीं है, आपके आईफोन में लाइटनिंग पोर्ट है, तो ऐसी एक छोटी सी लाइटनिंग केबल रख लो, इसके अंदर इसको प्लग इन करो और आप इससे अपने लाइटनिंग वाले आईफोन को चार्ज कर सकते हो। पुराना आईफोन है जिसमें टाइप ए वाली केबल आती थी या फिर कोई एंड्रॉइड फोन है जिसमें इस तरीके की टाइप ए वाली केबल आती है तो उसको भी आप यहाँ पे प्लग इन करके साइमल्टेनियसली तीनों पोर्ट से आप आउटपुट ले सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये भी मुझे लगती है कि इसको चार्ज करने के लिए आपको अलग से केबल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही केबल जो इसके अंदर है उससे आपका काम चल रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये चार्जर के साथ मुझे इसी केबल को कनेक्ट करना है और जैसे मैं इससे फोन चार्ज कर रहा था अब ये केबल जो है इस पावर बैंक को भी चार्ज करेगी। यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है, मतलब पावर बैंक हमारा चार्ज होना शुरू हो गया है। और आपके फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आपके एयरपॉड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ट्रिकल चार्जिंग मोड भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फोन पे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे फोन को मैंने इससे कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये फुल स्पीड में जो है अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ट्रिकल चार्जिंग मोड एक्टिवेट करना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस बटन पे 2 बार प्रेस करना है मुझे और यहाँ पे अब ये ट्रिकल चार्जिंग मोड में चला गया। छोटी सी ग्रीन लाइट आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है ये ट्रिकल चार्जिंग मोड में, यानी कि स्लो चार्ज करेगा आपके फोन को। तो आउटडोर्स में हो फास्ट चार्जिंग की जरूरत नहीं है, स्लो चार्ज करो, फोन हीट भी कम होगा। एक्चुअली ये मोड जो है खासतौर पे एयरपॉड्स वगैरह और वॉचेस के लिए है जहाँ पे स्लो चार्जिंग की जरूरत होती है, फास्ट चार्जिंग की जरूरत नहीं होती है, ताकि आपके वो डिवाइसेस सेफ, लेकिन फोन पे भी आप यूज कर सकते हो। इस पावर बैंक का जो कंबाइंड आउटपुट है टोटल वो 22.5 वॉट है और इस यूएसबी टाइप सी केबल से आपको 15 वॉट की आउटपुट मिल जाती है। तो काफी सही है और 18 मंथ्स की इस पे हैसल फ्री वारंटी भी आपको देखने मिलती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। हमेशा बेस्ट क्वालिटी का पावर बैंक ही आपके आईफोन के लिए इस्तेमाल करना, उसकी बैटरी अच्छी मेंटेन करने के लिए। अब बारी है दोस्तों चार्जर की। चार्जर आप अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका फोन पक्की बात है जल्दी जल्दी बैटरी हेल्थ लूज करेगा। लोग क्या करते हैं, आईफोन तो ले लेते महंगा वाला, अब आईफोन के बॉक्स में चार्जर नहीं आता, इसके लिए चार्जर पे वो लोग चीप आउट कर जाते हैं और सस्ता चार्जर लेने के चक्कर में कोई भी चार्जर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ गिर जाती है। तो यहाँ पे कुछ चार्जर्स है जिनका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अंदर सबसे अच्छा चार्जर आपके फोन के लिए रहेगा ये एप्पल का चार्जर। एप्पल का चार्जर है 20 वॉट का जो है, इसके अंदर क्या होता है ट्रिकल चार्जिंग भी आपको मिलती है, यानी कि अगर समझो 80% की जगह 100% किसी दिन चार्ज करना चाहते हो तो 100% चार्ज करने में 80% बाद स्लो चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी पे बुरा असर कम से कम पड़ेगा और ये चार्जर बेस्ट रहता है 20 वॉट वाला। लेकिन अगर आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा लोअर कॉस्ट पे एक चार्जर चाहिए, पैसे बचाने ही है, तो आप ये 2 चार्जर्स के लिए जा सकते हो। इसमें एक है ये बोट का 20 वॉट वाला चार्जर, ये कुछ 400 रुपए का आ जाता है, और ये दूसरा एंकर का है, ये 1000 रुपए के आसपास आ जाता है। अगर बोट और एंकर में आप मुझे पूछेंगे तो मैं एंकर का ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक बेटर ब्रांड है एंकर और इसका जो चार्जर है ये बेटर क्वालिटी का, बेटर मेड है। और एप्पल की वेबसाइट पे भी एंकर की बहुत सारी एक्सेसरीज बिकती है यूएस वगैरह में, तो एंकर एक बहुत रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर है, इसका चार्जर आप ले सकते हो। और इसके बाद अगर आपको फास्टर चार्जिंग चाहिए, क्योंकि आपका आईफोन अब 15 सीरीज वगैरह जो है वो 27 वॉट तक सपोर्ट करता है, तो ये स्पीगन का 35 वॉट का चार्जर आप ले सकते हैं। गैन चार्जर है, साइज भी छोटा है इसका, और इसमें कूलिंग भी जो है चार्जर की अपने आप की ये बेटर प्रोवाइड करता है, और इसका प्राइस भी
एप्पल वाले से कम है। और ये सभी चार्जर्स का मैंने कंपैरिजन एप्पल के चार्जर से जो है वो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं जाके। और ये सभी चार्जर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से खरीद सकते हैं। सारे चार्जर्स सेफ है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप एंकर के लिए जाइए, स्पीकर के लिए जाइए, या फिर एप्पल के लिए जाइए। बोट वाला थोड़ा अवॉइड कीजिए, लेकिन बहुत ही कम बजट है, बोट के लिए भी जा सकते हो। चार्जर अच्छा इस्तेमाल करें और साथ ही केबल भी आपको अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है अपने आईफोन के लिए, क्योंकि केबल की वजह से भी कभी कभी फोन हीटअप हो जाता है और बैटरी को डैमेज करती है केबल। तो अगर लाइटनिंग पोर्ट वाला आईफोन है, यानी कि आपके पास आईफोन 12 है, 13 है, 14 है, तो आप जो है ये MFI सर्टिफाइड केबल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। MFI यानी कि मेड फॉर आईफोन। लाइटनिंग केबल के लिए MFI सर्टिफिकेशन जरूरी है, और MFI सर्टिफाइड केबल आपको समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढने में तकलीफ हो रही, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर एप्पल का ओरिजिनल केबल है जो बॉक्स में आया है तो उससे चार्ज करो, लेकिन खराब हो जाता है, रिप्लेसमेंट केबल चाहिए, तो फिर MFI सर्टिफाइड केबल के लिए जाना। ये एप्पल का खुद का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो केबल की क्वालिटी और उसका आपके आईफोन के साथ जो सही कॉम्बिनेशन है उसको सर्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपके पास लाइटनिंग वाला आईफोन है तो आप काफी लकी हो, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसकी केबल पहली बात तो जो एप्पल साथ में देता है वो खराब होनी बहुत मुश्किल है। ये ब्रेडेड टाइप की केबल है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। मेरी एक भी केबल जो है आईफोन 15 सीरीज की, हालांकि बहुत सारे फोन चार्ज करने होते, बहुत कुछ करता हूं मैं, वो खराब नहीं हुई, ना उसमें क्रैक आया, ना कुछ हुआ। तो एप्पल की ओरिजिनल केबल अगर मिली है तो वो इस्तेमाल करो। अगर गुम गई है तब भी आप अच्छी क्वालिटी की USB टाइप सी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें MFI सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और इनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो परचेज करने में। चलो, अब चार्जर और केबल तो आपने अच्छी ले ली, अब चार्जिंग प्रैक्टिस एक आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो है थोड़ा एक्सट्रीम मेजर आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपके जो आईफोन्स है ये चार्जिंग के टाइम पे हीट होते हैं। चाहे 15 सीरीज का कोई भी फोन हो या फिर पुराने से पुराना आईफोन ले लो, चार्जिंग में आईफोन हीट होता ही होता है। और हीट हुआ मतलब आपके फोन की बैटरी हेल्थ गिरना पक्का है। फोन को हीट होने से बचाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपका जो केस है जो आईफोन पे आप लगाते हो, इसको निकाल के आप चार्जिंग करो। हालांकि मैं नहीं करता, कभी कभार करता हूँ, बहुत रेयरली, क्योंकि मैं दूसरी चार्जिंग प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कवर जो है, केस जो है, उसको निकाल दीजिए और निकाल के साइड में रखिए और फिर इसको चार्जिंग पे लगाइए। तो आपका फोन जो है उसके अंदर जो हीट जमा होगी या हीट प्रोड्यूस होगी वो अच्छे से डिसिपेट हो जाएगी, निकल जाएगी। अच्छा, बार बार कवर निकालने का हैसल आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है बार बार कवर निकालना। तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब आपने अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाया है, चार्ज कर रहे हो आप, फोन चार्ज होना जो है वो शुरू हो चुका है। अब एक अंदाजे से 10 मिनट में जो है चार्जिंग आप ऑफ कर दीजिए। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन ये ट्रिक जो है बहुत काम करती है। चार्जिंग ऑफ कर दो आप, ताकि आपका फोन जो है वो हीट होना बंद हो जाए, क्योंकि इनिशियल जो 10 मिनट 15 मिनट्स होता है आईफोन जब आप चार्जिंग पे लगाते हो, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हीट होता है। तो अंदाजे से जैसे आपके बेड के साइड टेबल पे जो है आपका फोन चार्जिंग पे आपने कनेक्ट किया है, तो एक 10 मिनट में अंदाजे से जो है आप चार्जर ऑफ कर दो, और उस टाइम पे हाथ लगा के भी देख सकते हैं आप, फोन जो है जरूर आपका हीट हुआ होगा। 5 मिनट आप रुकिए, उसके बाद फिर जो है चार्जिंग शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपका फोन हीट होना बंद हो जाएगा, पक्की बात है। तो क्या करना है आपको, चार्जिंग पे लगाया, फोन जो है 10 मिनट के अंदर चार्जिंग निकाल दी, उसके बाद फिर से एक 5 मिनट के बाद जो है चार्जिंग आपने लगा दी, और फोन जो है आपका एकदम मिनिमम हीट होगा, ना के बराबर हीट होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ को 100% रखने में। इतने साइकिल काउंट के बाद भी जो है 100% रख पाया, दूसरों के तो 94% पे आ गई है बैटरी। अगली चीज है दोस्तों, यूजिंग वायरलेस चार्जर्स। वायरलेस चार्जर्स बहुत टाइप के आते हैं। आप जो है डॉक वाले चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वायर के साथ कनेक्टेड चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है और अच्छे भी होते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा फीचर भी है। लेकिन बहुत ज्यादा वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं करना, ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है वायर्ड चार्जिंग के मुकाबले, और उस वजह से आपकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है जल्दी। तो पावर बैंक की जैसे ही वायरलेस चार्जर का भी इस्तेमाल करो, लेकिन सही तरीके से। इंडोर्स में, आउटडोर्स में कहां पे यूज कर सकते हैं? कार में, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चार्जिंग इन योर कार। तो कार के अंदर क्या होता है, कार में जैसे हम बैठे, कार धूप में खड़ी है, बहुत ज्यादा गर्म है, फोन भी आपका गर्म है, बैठते ही फोन को चार्जिंग पे मत लगाओ। कार के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। बाहर 40 डिग्री रहेगा तो अंदर जो है 50-55 डिग्री तक चला जाता है, कांच की वजह से। इसकी वजह से पहले कार को ठंडा होने दो, कांच नीचे करो, थोड़ा चलाओ, एसी ऑन रखो, कार ठंडी होने पे फोन को चार्ज पे लगाओ, तो फोन भी कम हीट होगा। और कार के अंदर वायरलेस चार्जर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल कम करो, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है, मेरे पास भी Volkswagen की टाइगो है, उसमें वायरलेस कार चार्जर है। कम करना अच्छा है, मैं वायर्ड ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि वायरलेस चार्जर में फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है, ना सिर्फ आईफोन बल्कि मेरा S24 अल्ट्रा भी। तो कार में आप क्या यूज कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी एक USB-C पोर्ट है या चार्जिंग पोर्ट डायरेक्टली दिया हुआ USB वाला, तो उसमें तो आप केबल लगा के यूज कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैसी कार में पोर्ट्स नहीं आते, तो अच्छा कार चार्जर इस्तेमाल करो, जैसे स्पीगन वाला कार चार्जर में इस्तेमाल करता हूं, काफी अच्छे क्वालिटी का है वो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं, कैन यू चार्ज योर फोन मल्टीपल टाइम्स अ डे? तो उसका आंसर है यस। क्या आप बार बार दिन में अपने फोन को चार्ज कर सकते हो? यस, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो आपका फोन 50% पे ही है, तो आपने 60, 70, 80% पे उसको चार्ज कर लिया, फिर 50 पे आया, फिर 80 पे लेके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास उसको चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और इससे आपकी बैटरी डैमेज नहीं होगी, अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। इनफैक्ट लो पावर मोड का इस्तेमाल करना चार्जिंग के दौरान, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। अभी समझो मुझे अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करना है, और चार्जर से कनेक्ट करूंगा तो मुझे पता है कि ये ओवरहीट हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली लो पावर
मोड जो है वो ऑन कर दूंगा, इसके बाद मेरा फोन जो है वो काफी कम हीट होगा। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। क्यों ऐसा? जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेसर पे लोड कम, बैटरी पे लोड कम, तो चार्जिंग के टाइम पे भी जो है फोन की हीटिंग कम रहती है। अब बात करते हैं, आपको अपने आईफोन को बंद करके स्टोर कर देना है। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं चले जाते हैं जहां पे नेटवर्क नहीं होता या फोन का यूज नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, या मल्टीपल फोन है, एक फोन वो रखना चाहते हैं स्टोर करके, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें भी बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप हो सकती है आपकी। आप सोचेंगे फोन तो पड़ा पड़ा रह गया, बैटरी हेल्थ क्यों ड्रॉप हुई? तो नहीं, बैटरी हेल्थ ड्रॉप भी हो सकती है, बैटरी खराब भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एप्पल, आप जब फोन को स्टोर करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करो, 6 महीने के लिए स्टोर करो, तो उसको आपको 50% चार्ज करके स्टोर करना है। 100% चार्ज करके स्टोर नहीं करना, इससे बैटरी पे बुरा असर पड़ता है। 10% 20% पे भी स्विच ऑफ करके नहीं रखना है, आपको 50% चार्ज करके आपके आईफोन को स्टोर करना है, बेस्ट बैटरी हेल्थ के लिए। और अगर आप 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर रहे हो, तो 6 महीने में एक बार एटलीस्ट आपको उसको चार्जर पे लगा के 50% चार्ज करके फिर स्विच ऑफ करके रखना चाहिए, बेस्ट बैटरी हेल्थ के लिए। अब एक चीज के बारे में आपको और बता देता हूं, वो है iOS अपडेट्स। अभी आप जैसे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट iOS है अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं 17.4.1। अब लेटेस्ट iOS पे रखना जो है समझदारी भी और ना समझी भी है। समझदारी कैसे है? मतलब एप्पल की तरफ से ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। जैसे नया नया 15 Pro Max लॉन्च हुआ था तो ओवरहीट हो रहा था, फिर एप्पल ने अपडेट पुश किया, उसमें लिखा भी कि ओवरहीटिंग को फिक्स करने के लिए अपडेट पुश किया है, और ओवरहीटिंग उसके बाद फिक्स हो गई, काफी कम हीट होता है ये फोन। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो पुराने अपडेट पे रहेंगे डर के, तो आपका फोन ओवरहीट होकर बैटरी को खराब कर सकता है। तो इसलिए आपको लेटेस्ट अपडेट पे होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? जब मैं वीडियो बना दूं और रिव्यू बना दूं उसका। अगर आप अपडेट आते ही इंस्टॉल कर देंगे तो उसमें भी आपको ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप अपडेट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। अपडेट सही है, बैटरी हेल्थ उसमें गिर नहीं रही है, बैटरी ड्रेन हो नहीं रहा है, ओवरहीटिंग हो नहीं रही है, तब जाके आप अपडेट कर लेना। लेकिन उसके बाद अपडेट करना जरूर। अब आखिरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, आप लकी है अगर आपके पास आईफोन 15 है, या आप आईफोन 15 खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बैटरी हेल्थ बहुत कम गिरती है व्हेन कंपेयर्ड टू ओल्डर आईफोन्स। पुराने आईफोन्स के मुकाबले आईफोन 15 सीरीज के अंदर बैटरी कम गिरती है। उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जो है फोन की बैटरी की सेटिंग्स में छुपा हुआ है। अभी देखिए, ये जो है 14 Pro Max है, ये 15 Pro Max है, ठीक है। 14 Pro Max हो, 14 हो, 13 हो, कोई भी हो, उसके लिए सबके लिए सेम चीज एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हम बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं, यहाँ पे भी बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं, यहाँ पे भी लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अबाउट बैटरी एंड वारंटी पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप 15 सीरीज के अंदर एक चीज देखेंगे कि 1000 साइकिल्स में बैटरी हेल्थ जो है वो 80% हो जानी चाहिए आपके फोन की। जो मैंने साइकिल काउंट बताया आपको, मेरे फोन का 190 है, वैसे 1000 होगा ना, मतलब 2 साल में भी नहीं होने वाला वो, उससे ज्यादा टाइम में। उसके बाद आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो 80% पे आ जाएगी। लेकिन यही चीज अगर हम 14 सीरीज के अंदर देखें, या आईफोन 11 के बाद किसी भी आईफोन के अंदर देखें, तो यहाँ पे जो ये आंकड़ा है वो है 500 साइकिल्स का। 500 साइकिल्स के अंदर बैटरी हेल्थ जो है वो 80% पे आ जाएगी। यानी कि जो बैटरी की लाइफ है वो आईफोन 15 सीरीज के अंदर 14 सीरीज, 13 सीरीज, 12 सीरीज, 11 सीरीज के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर 2-2.5 साल के अंदर आपका आईफोन 14, 13, 12, 11 जो है ये 80% बैटरी हेल्थ पे आ जाएगा, वहीं पे उससे डबल बैटरी लाइफ या बैटरी की क्वालिटी या बैटरी का हेल्थ जो है वो मेंटेन कर पाएगा आपका आईफोन 15 या 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो या 15 प्लस। तो यही कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से बैटरी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। बाकी मैंने बेस्ट चार्जिंग प्रैक्टिसेस पे भी वीडियो बनाया है, वो भी चेकआउट कर लेना। मैंने जो है बैटरी लाइफ को कैसे एक्सटेंड करे वो भी चेक कर लेना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इससे इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पे हर चीज इंक्लूड हो रहा है तो वीडियो जो है एंडलेस हो जाएगा और आप लोग उतना समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो कुछ मैंने बताया आज से इंप्लीमेंट कर लो, ये वीडियो को सेव कर लो, कुछ भी कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ मेरी तरह ही 100% पे मेंटेन करके रख पाए। और ये 100% पे मेंटेन करना मतलब ये नहीं है कि 95 है आपकी अभी और ये वीडियो देखने के बाद वो 100 हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। अगर 100 है तो लॉन्ग टाइम के लिए आप 100 रख सकते हैं, कभी ना कभी वो गिरेगा। जैसे आप भी कभी ना कभी बूढ़े होंगे और कभी ना कभी मर जाओगे, वैसे ये भी कभी ना कभी मरेगा, लेकिन जल्दी नहीं मरेगा, लॉन्ग लाइफ जिएगा। और अगर 95 पे भी आपकी बैटरी हेल्थ है तब भी ये चीज प्रैक्टिस करो, तो 95 से 90 जाने में जो टाइम है वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी। तो यही दिखानी दोस्तों, हाउ टू मेंटेन 100% बैटरी हेल्थ ऑन योर आईफोन। हमारी इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।